हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स मई माह के सेकंड वीक से सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मई माह के सेकंड वीक से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो मिलती रहें। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। क्लास स्टार्ट हो गई है, ये लाइव क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से, कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख बने हैं? इनका नाम क्या है? हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। सभी क्वेश्चंस को कीजिए और अंत में बताइए कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना हो जाएगा बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स। मार्टिन ग्रिफिथ्स ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के एजेंसी के प्रमुख बने हैं, मार्टिन ग्रिफिथ्स। अगला क्वेश्चन से, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनमें से आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका याद रखना, ये बने हैं अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो कौन सी भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता? इनका नाम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना, इसका हो जाएगा सी, शकुंतला हरक सिंह ने जीता। शकुंतला हरक सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी है? तो शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? इनका नाम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना, ये हो जाएगा बी, ताहिरा कुतुबुद्दीन। शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, इनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस देश के ये खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बीजे वाटलिंग? इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस देश के हैं? तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना, इसका हो जाएगा ए, न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड के हैं और न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और करेंसी न्यूजीलैंड की है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को याद रखना कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन हैं, जैसिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को याद रखना जैसिंडा
अर्डन। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल में कौन डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये पहला राज्य कौन बना है? डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से बताना है, कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखना है, बी हो जाएगा असम। असम राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है। अब असम बना है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के गवर्नर को याद रखना जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री जो कि अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी के 15वें नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं। और असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम के 6 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं। माजुली द्वीप असम के में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये। एक सिंह, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये असम में स्थित है। और बिहू जो कि असम की प्रसिद्ध त्यौहार है, बिहू ये असम राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क याद रखना, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क और है औरंग नेशनल पार्क। ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 102 वर्ष में इनका निधन हुआ। ये किस राज्य की हैं? किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री? ये राजस्व मंत्री हैं के आर गौरी अम्मा का निधन 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये किस राज्य के हैं? तो ऑप्शन नंबर याद रखना, इसका करेक्ट हो जाएगा सी, केरल के हैं। केरल राज्य की हैं जो कि 102 वर्ष की थी। अब केरल की थी तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, याद रखना। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यस मणिकुमार हैं। केरल की लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानसभा में 144 सीटें हैं। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 12 मई को मनाया जाता है। भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी हो जाएगा, जोस जे कटूर। जोस जे कटूर जो कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
भारतवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारतवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना है, इसका सी हो जाएगा। 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला? तो किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना है, इसका डी, बाबर आजम को ये पुरस्कार मिला है। बाबर आजम को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य की सरकार है जो कि प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इस राज्य का नाम बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना सी हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा राज्य को याद रखना, ओडिशा राज्य की हैं। अब ओडिशा के हैं तो ओडिशा की राजधानी याद रखना भुवनेश्वर है, और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के गवर्नर को याद रखना गणेशी लाल हैं, और ओडिशा के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यस मुरलीधर हैं, जो कि 32वें नंबर के हैं। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ओडिशा के लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में? तो इनका याद रखना है, ये बने हैं असम के। असम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के बारे में इससे पहले बता चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन है जो आपके सामने, इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना ये हो जाएगा ए, मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। भारतवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस महीने के सेकंड वीक का जो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।